हाँ सॉरी मुझे पता है आपको वीडियो देखनी है, लेकिन 1 घंटे की वीडियो में क्या होने वाला है, हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या सीखें हम, वो पता कैसे चलेगा? स्पेशली नॉन मेडिकोस जिन्हें एडकॉम ही नहीं पता। तो मैं जा रहा हूँ आपको एडकॉम बताने। ये क्या बताएगा एडकॉम क्या होता है? मैं बताता हूँ। एडकॉम 3 शब्द से बनता है, एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन। अब तीनों के मतलब क्या है? एटीट्यूड मतलब हमारा बर्ताव, लेकिन किसके प्रति? अपने कलीग्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, पेशेंट्स के लिए और यहाँ तक कि कैडेवर्स के लिए भी। एथिक्स हमारे मॉरल्स हैं जो हमें सही और गलत की राह दिखाएंगे। कई बार आपको ऐसे चॉइसेस आएंगे कि आपको सही और आसान में से चुनना पड़े, पर यही सब सीख के हम हमेशा सही वाला रास्ता चुनेंगे। और कम्युनिकेशन तो वही है जो अभी मैं आपसे कर रहा हूँ और आपके टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और 5.5 साल में हम पढ़ाई तो करते ही हैं, पर साथ साथ में एडकॉम ही वो चीज़ है जो हमें एक अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनाता है। समझा लिया एडकॉम। तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलते हैं देखते हैं 1 घंटे में क्या होने वाला है। तो चलिए चप्पल पहन लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए चलते हैं लेक्चर हॉल जी में, BMC के। Myself, I am Dr. Nitu Kumar Vyas. This session will start. This session is a AdCom module 1.5. Cadaver as a first teacher. This is an opening session, and this will teach you through the script. And this script is prepared by the 2020-23 batch. So over to the students of 2023. अरे आप लोग क्यों रो रहे हो? क्या हुआ भाई, बताओ तो सही कुछ। तो डे 1 द बिगनिंग 5 सितंबर 2023 लो आ गई मेडिकल कॉलेज बड़ौदा के आंगन में MBBS की एक और नई बैच। हर साल की तरह इनके भी गर्म खून में उबाल, जो कि ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। तो चलो क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले इनकी थोड़ी दास्तान सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं डिसेक्शन हॉल की सूनी सूनी गलियों में, जहाँ कुछ खुसखुसाने की आवाज आ रही है। नमस्ते वंशीबेन, केम छो तमे? चाय नाश्ता कर लिया आपने? नमस्ते अप्पू भाई। हाँ, अभी ही फॉर्मेलिन की 2-3 चुस्कियां मारी है। मैंने सुना है आज MBBS फर्स्ट की नई बैच आने वाली है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इनका स्वागत करने। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। आप तो लकी हो कि आपका वेट बस 3 महीने का था। मैं तो 1 साल से वेट कर रहा हूँ। पर क्या इन्हें पता है कि हम है कौन? हम हैं कैडेवर्स, यानी कि डेड बॉडी। तुम हो हमारे मेहमान, देने आए हैं तुमको ज्ञान। बस करना हम पे एक एहसान, बस रखना हमारा मान। तो पहुंचते हैं हमारे दोस्त डिसेक्शन हॉल के दरवाजे तक। थोड़ा नर्वस है और थोड़ा एक्साइटेड भी। ये देखिए क्या हो रहा है, सारा मूड खराब कर दिया। इन्हें छोड़ो, हमारी डॉक्टर सीतू मैम अभी आती होंगी एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक यार, ये कैसा बकवास मैच है? It is known as formalin. It is used to preserve cadavers. अरे यार, डॉक्टर बनने से पहले ये फॉर्मेलिटी हमारा गेम ना बजा डाले। और ये कैडेवर्स अगर आकर के खड़े हो गए तो इनके साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे और क्या। यार इतनी सुबह डाइसेक्शन में कौन बुलाता है यार? बेचारे कैडेवर्स ने भी चाय नाश्ता नहीं किया होगा। साचू कैसे तू? वैसे भी हम तो यहाँ सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, देखा नहीं? पूरे फाउंडेशन कोर्स में बस एक ही गाना गा रहे हैं हम कब से। अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। तू तो कितनी जोरदार रील है। हटो सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा। यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं तो पूरी रात से परेशान पड़ रहा हूँ।
जा जा इतना फ्लेक्स मत कर। मैंने भी ग्रेस एनाटॉमी के डायग्राम्स ऊपर से देख लिए। रिलैक्स गाइस, मैंने भी अपनी डिसेक्शन किट सिर्फ 3 बार स्टेरिलाइज की है। सिर्फ 3 बार? अरे प्रिंसिपल, हम तो कितना खुश थे कि ये बच्चे हमसे मिलने के लिए कितने उत्सुक होंगे, पर इन्हें तो देखो, ये तो एक दूसरे को ही आगे धक्का मार रहे हैं। और तो ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे। मैंने सोचा था कि हमसे मिलके ये लोग कुछ सीखेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, पर ये लोग जब से आए तब से सिर्फ अटेंडेंस के गाने गाए जा रहे हैं। क्या है ये सब? वही तो प्रिंसिपल, मैंने भी सोचा था हमारे पास आएंगे, 2 घड़ी हमसे बात करेंगे, हमारा सेक्रीफाइस समझेंगे, पर इन्हें तो इनके मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। और तो और डॉक्टरों वाला सफेद कोट भी ढंग से नहीं पहना। माँ बाप अपनी जिंदगी की मेहनत, दुआएं, ख्वाहिशें लगा देते ताकि एक दिन ये वो सफेद कोट को पहन सके, पर इन्हें तो कोई कदर ही नहीं है। वही तो, सबके सब वैसे है, पर वो चाय नाश्ते वाला बहुत अच्छा है। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम। जो मैडम આવી ગયા છે, જોઈએ શું શીખવાડે છે બાળકોને। क्या हो रहा है ये सब? डिसेक्शन हॉल को आपने मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। कम इनसाइड एंड जस्ट मेक अ सर्कल अराउंड हियर। डिसेक्शन हॉल में बातें नहीं चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि ये सेल्फ शक्तियों ने अपनी बॉडी आपकी लर्निंग प्रोसेस के लिए डोनेट किया है, सो इनको सादर प्रणाम कीजिए। Always remember, cadavers are your first and best teachers. Anatomy is the base subject for all the other medical subjects. और वो सबसे अच्छे आप इन्हीं से सीख पाओगे। दूसरी कोई बुक्स, कोई वीडियोस कहीं से नहीं सीख पाओगे। समझे? શું ટાઈમ પાસ છે બધું યાર બધું કરવાનું આપણે Shut up. No talking, okay? And be attentive. Dissection hall के कुछ rules हैं, वो आप सब अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लें। सबसे पहले तो ये क्या है, डॉक्टर्स कोड को रिस्पेक्ट करना सीखो। पहनो ढंग से, बटन्स क्लोज करो और ये कॉलर नीचे करो। नो जेंजी स्टाइलिंग ओवर हियर, लेट इट बी द क्लासिक गाइस। दूसरी बात, मोबाइल फोन्स मुझे डिसेक्शन हॉल में कभी भी नहीं चाहिए। नो फोटोज, नो वीडियोग्राफी, और अपने स्नैप्स ट्रैक्स के लिए सेल्फी बाद में लेना, यहाँ पे नहीं। सब पता होता है। कोई भी न्यूसेंस, कोई भी कमेंट पासिंग नहीं चलेगी। गर्ल्स, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, अपने बाल हमेशा बांध के ही आना है आपको। खुले बाल नहीं चलने वाले। इट इज फॉर योर सेफ्टी ओनली एंड योर हेल्थ एंड हाइजीन। लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ डेकोरम रखना मेडिकल कॉलेज और डिसेक्शन हॉल का। अपने ग्लव्स सिर्फ यहाँ पे ही मत फेंक देना, ठीक है? यार ये रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है, कहीं मार्क्स वास्ते नहीं काट देंगे ना, फॉलो नहीं हो सकता। अरे लगता है इसे सीरियस लेना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट इंटरनल के बाद हो गया। बी अटेंटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ये सब बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप। सो ये सब देख रहे हो आप, ब्लू डस्टबिन, रेड, येलो एंड व्हाइट। डिसेक्शन हॉल के लिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है इस व्हाइट डब्बे का। स्काल्पेल्स हो या फिर उसकी जो ब्लेड्स हो, वो सब आपको व्हाइट डब्बे में ही डिस्पोज करना है। येलो इज फॉर जब आप डिसेक्शन कर रहे हो, फैट, स्किन या फिर कोई भी ह्यूमन टिश्यू कंटामिनेटेड गॉस पीस है, कॉटन है, वो सब कुछ आपको येलो डस्टबिन में डालना है, ठीक है? ब्लू इज फॉर ग्लास, ब्रोकन ग्लासेस हो, स्लाइड्स हो, वो सब चीजें आपको ब्लू डस्टबिन में डिस्पोज करना है। एंड रेड इज फॉर ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट, कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट। समझ आया ये सब? आपको याद रखना अच्छे से। माँ, ये सब पीसीटी वन के सिलेबस में ही है ना? अरे बाबा, बोला तो सही। दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। अरे शिट यार, मेरा एक पूरा पेज वेस्ट हो गया। क्या होगा इन लोगों का? वैसे डस्टबिन साइंटिस्ट बन रहे थे हम लोग यहाँ पे। और ये कौन सा डस्टबिन कौन से कलर का, किस पे क्या डालना, ये सब भी याद रखना पड़ेगा। आओ बधु केमनु याद है यार? अरे तू बस जेलो में चली जाना, इम्पैक्ट है तो तू वैसे भी लगती है। वैसे तुम लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर लोअर लिम्ब डिसेक्शन। चलो अपनी डिसेक्शन किट्स निकालो, ग्लव्स पहनो, शेयरिंग इज केयरिंग मत करते रहना। अपने डिसेक्शन किट और अपने ग्लव्स लेके आना हमेशा। चलो
Today we will start our dissection from lower limb. सबसे पहले आपको बोनी प्रोमिनेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? समझ में आया? ये ASIS है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। हम इंसिजन्स लेंगे और बाद में स्किन फ्लैप, फैट, फेशिया और बाद में मसल्स एक्सपोज होंगे। समझ आया? चलो, टेक आउट योर स्कैल्पेल्स। ये स्कैल्पेल है और दूसरा हमारे पास फोर्सेप होता है। फर्स्ट इंसिजन, इसे हमेशा पेन की तरह पकड़ना होता है। फर्स्ट इंसिजन यहाँ पे लेंगे हम, another will be straight on the middle side and then lateral over the tibia tuberosum. Okay? चलो चलो। Look, that's a femoral artery. अबे नहीं यार, वो femoral nerve है। अरे तुम फालतू की बात छोड़ो, मैं असलियत बताता हूँ। ये फीमोरल आर्टरी है एंड इट इज यूज्ड फॉर एम्बाल्मिंग प्रोसेस टू प्रिजर्व कैडावर। अरे हिंदी में बोलना। मुझे क्या यार, मैं ये सब मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अभी तो मैंने रूल्स बताए आपको। फोन क्यों है तुम्हारे पास? जस्ट गिव मी योर फोन। गिव मी योर फोन। राइट एन अपॉलजी लेटर टू HOD। और ये फोन वापस नहीं मिलने वाला है तुम्हें। सेकेंड टाइम हुआ तो पेरेंट्स को बुलाएंगे। गिव मी योर फोन एंड गेट आउट। What is this behavior? I am not going to tolerate this. आपके लेक्चर्स भी कैंसिल कर देंगे और अटेंडेंस भी। कौन है बैच मॉनिटर? कौन है? अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। कौन बनेगा बैच मॉनिटर? नहीं, वो कौन था कमेंट पास कर रहा था? तुम ही बैच मॉनिटर बनोगे। जस्ट अभी मुझे चाहिए अटेंडेंस और किसी की भी प्रॉक्सी की, तो आपकी सारी एब्सेंट हो जाएगी, इतना याद रखना। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। Disgusting. क्या हो यार तुम लोग? पेन है किसी के पास? क्रिश, प्रेजेंट। साहेब प्रेजेंट। पर्ल प्रेजेंट। जानकी अरे एब्सेंट। अरे, उसको तो मैम ने बता दिया ना, प्रॉक्सी लगा दे। घनी ओछी बात कर दी तूने रुतवा। पहले ही दिन है डिसेक्शन हॉल का और अभी तुमने ये प्रॉक्सी वॉक्सी खेलना चालू कर दिया। देखा नहीं कितनी धमकी दे गई है। अब मेरी एक्शन लग गई तो तुम लोग आओगे बचाने? बस ना नाज, यही निभाई तूने दोस्ती। करते हैं जानकी प्रेजेंट। चलो पकड़ो, दे देना। नाज यार, ये डिसेक्शन का सीन ना बहुत हैवी लग रहा है। इसके अंदर तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो लुढ़क जाएंगे एग्जाम में। ही सपने देखना अच्छी बात, पर सपने को लेकर बैठे रहना और सपने को लेकर सोते रहना ये तो सही नहीं है। एक डिसेक्शन की क्लास क्या अटेंड करी, तेरी सारी हवाई निकल गई। अरे वो वेकेशन वाले दिन याद कर, पूरा दिन रीले देखते थे, पूरा दिन सोते रहते थे। अक्का दिवस कैरम रमवानो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाई। पूछ इनसे, मुझे चल हरीश भाई की चाय पी के आते हैं थोड़े से। देखा आपने, ये था इन सबका पहला दिन डिसेक्शन हॉल में कैडेवर्स के साथ। स्टेज पे से अपूर्ण बंसी की कुछ आवाज आ रही है, आइए सुनते हैं। क्या बोलते हो अब्दुल भाई, कैसा रहा पहला दिन? कुछ खुशी हुई आपको? ठीक ही था बंसी बेन। कुछ इनमें से समझदार है और कुछ बस अपना समय काटने आए। हाँ, पर अभी तो इनका पहला दिन था, काफी कुछ सीखना बाकी है अभी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम टू द डे 2। डिसेक्शन हॉल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे तीनों नर्स निधि और साहिब टाइम से पहले केस में आ गए हैं और डीपली डिस्कस कर रहे हैं पॉप्लिकल फोसा के बारे में। देखो, ये पॉप्लिडियल फोसा है, नी के पीछे, जहाँ से इंपॉर्टेंट नर्व और वेसल्स पास होती है। हाँ, पॉप्लिडियल आर्टरी, पॉप्लिडियल वेन और टिबियल नर्व भी यहीं से पास होती है, राइट? यस। अरे अभी तो तुम्हारा ट्रायंगल चल रहा है और ये नाड़ी पॉप्लिडियल फोसा से पहुंच गई है। आपको पता है हमारी रुतबा एकदम बैलेंस है, बिल्कुल मेरी तरह। पढ़ाई करती है, मजे लेकर और मजे भी एक्सट्रीम पर करती है। तो इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉप्लिडियल फोसा का चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ना रुतबा को बुला लिया जाए। मैं पॉप्लिडियल फोसा की बाउंड्रीज बताऊंगी। सुपीरियोमेडियली, सेमी टेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सुपीरियोलैटरली बाइसेप्स फीमोरिस। प्लैंक्टरिस एंड लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस इंफ्रोलैटरल। अरे वाह यार, ये सब तो कितना इंटरेस्टिंग है। और तुम लोग
प्रोफेसर जैसी वाइब दे रहे हो। मुझे भी अपने साथ इंक्लूड करो ना डिस्कशन में। और ये पॉपुलेटर फोसा का सिग्निफिकेंस क्या है वो तो बताओ। ऑफ कोर्स यार, देखिए रीजन वाइटल है क्योंकि अरे यहाँ भाई पे तोड़ दे बंदे लेफ्ट पे मार रहे हैं हेडशॉट। बहुत बढ़िया। इनको सिर्फ मस्ती और गेम खेलना है, वो तो वैसे समझाते हैं। पिछला मत यार, खेल दे यार। यार रुतुआ, मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, एक मछली पानी में गिरी छपा। चल ना यहाँ पर बना दो। मुझे डिसेक्शन हॉल में रील बनानी है। इतनी गर्मी में ये फॉर्मूलिन के कारण मेरी कोमल की स्किन मुरझाने लगेगी यार। चल ना। भैया जी और उनकी बहनों को प्रणाम। और डीएच में यहाँ पे कुछ लोग रीले बना रहे हैं पानियों की छपा, और बेचारे कुछ लाचार लोग जिन्हें इन्हें देखना पड़ रहा है। जाना इधर से नाज, इरिटेट मत कर यार यार गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब लोग? कैसा था पहला दिन सबका? क्यों? कितने घंटे एक्सप्रेशंस? ऑडी के साथ मजा नहीं आया लगता है। नहीं आया? चलो ठीक है, अभी आज हम हिप्पोन में लेकर आई हूँ। आप लोगों का डेमो हो चुका है हिप्पोन का, सो रिवाइज करना है और हम डिसेक्शन करेंगे, ठीक है? लोअर लिम्ब का जो कल रह गया था उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो। यस यू गाइस, ग्लव्स और सब पहन के रेडी रहो। लाज यार, मैंने तो कल पढ़ने की बहुत कोशिश की थी, पर ये सब तो मेरे कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ रहा है क्या ये? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अरे ये सब कुछ मतलब का नहीं है, YouTube पे वीडियो देखेंगे हो जाएगा। जरा लोड मत लिया कर। चुप। ये बस बातें मत करना। ए गोतिलो तमे गोतिलो गोतिलो। एक्सक्यूज मी, ए व्हाट्स अप ब्रो? व्हाट इज दिस बिहेवियर इन द डिसेक्शन हॉल? कहाँ हो तुम? पता है हमें? आंसर नहीं। और ये एप्रन कैसा पहना है? तुम चुप रहो। फोन सबमिट करो, एयरपॉड्स निकालो, फोन सबमिट करो। राइट नाउ सबमिट इट। नो कमेंट्स। रखो। चलो जाओ, गेट आउट। आउट आउट आई से। एवरीवन क्विकली रिवाइज। कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो मुझे पूछना, ठीक है? उधर से एक और ले लो। What? No. तुम लोग परमिशन दोगे उसे अंदर आने की? हो गया सबका? चलो अभी रख दो, वापस सबमिट करो। ये तो हिप्पोन तो एकदम कंफ्यूज बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। More like my future, twisted and complicated. मैम ये एस्ट्रागोनम के बारे में बताइए ना कुछ। अरे हट, मैं बताता हूँ। मैंने पूरी ग्रेस पढ़ी है। पूछा किसी ने नहीं पूछा, फिर विज्ञान में नहीं। इधर अरे ठीक है, स्टॉप फाइट। चलो वापस करो, तुम लोग बहुत चल रहे हो। नो रिविजन फॉर यू गाइस। रख दो वापस। चलो चलो ग्लव्स पहनो सब लोग। मैं फोन देता ना। नेक्स्ट टाइम ना पेरेंट्स को फोन करेंगे और एचओडी को लेटर लिखना है। लिखा ना तुमने भी कि नहीं लिखा अभी तक? लिखा तभी फोन। मैं कौन मैम? नहीं, तुम so beautiful, so elegant, just looking like a wow. मैम इन सब बातों को छोड़ो मैम। ये वाइटल स्ट्रक्चर क्या है? ये आर्टरी, ये नर्व है मैम। ये हिप जॉइंट को भी आर्टिकुलेट करेंगे। अरे कितने उतावल से ताना साहब, सारा एनाटॉमी आज ही पढ़ लेगा क्या? अरे बस क्यूरियोसिटी होती है, पता है मुझे, पर इतनी जल्दी क्या है सब सीखने की? सब कुछ आज ही सीख लेना है? हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है? अभी स्किन रिमूव की है ना, तो सबसे पहले हम इसके नीचे का सबक्यूटेनियस फैट रिमूव करेंगे। चलो तुम लोग भी कंटिन्यू, आ जाओ। ग्लव्स पहनो। नहीं लेकर आए? कैसी बैच है? बैच मॉनिटर कौन है? ये किसने बनाया इसे?
मैंने क्या गुनाह किया है? तुम मुझे सबमिट करो अटेंडेंस, ठीक है? और नो प्रॉक्सी, अगर प्रॉक्सी लगाई ना तो तुम्हारी एब्सेंट और लेक्चर्स में एंट्री भी नहीं मिलेगी, याद रखना। तेरा भाई तबाही। क्या? ये क्या बक रहे हो? आज डायसेक्शन तेरा भाई करेगा। तेरा 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 सबके बदले का डायसेक्शन करेगा तेरा फेजल। ग्लव्स। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए है ना, बाइक है ना हेलमेट, फिर भी 150 की स्पीड पे दौड़ने के बाद। ग्लव्स ला यार, खुद को डायसेक्शन करना नहीं है और दूसरों को डीमोटिवेट अलग करते रहते हैं। डायसेक्शन किट भी नहीं है। ये फाल दे डायसेक्शन किट देना यार। मैं हॉस्टल भूल गई हूँ, तू कर। छी, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? छी। मंदिर खुला नहीं, भिखारी आगे। सर्विस डिसेक्शन मैं करूंगा। तुमको जो सवाल है वो पूछो, बताना है कि नहीं वो मेरी मर्जी। करना ही नहीं है डिसेक्शन क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल ही तो मैम ने वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया था और आज तुम ग्लव्स यहाँ वहाँ फेंक रहे हो। अरे रे, बेचारे को कैसे ही पता होगा, इसके लिए तो क्लास में सुनना पड़ता है ना। हमको सिखा दिया है? यार कितना बकवास कैसे बनाइए, फैट ही फैट भरा पड़ा है इसमें। पूरे दिन क्या हम इधर फैट निकालना है? सीधे नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। मैडम चले गए ना? ये बैच मॉनिटर अटेंडेंस ले। हॉस्टल कौन तू साफ करना आएगा? जानकी, मैत्री, पल, साहेब, निधि। देखा आपने कैसे मिक्स इमोशन भरा रहा। Take 2 in the dissection hall। एक सेकंड ये आपको की आवाज इतनी सीधे टोन में क्यों सुनाई दे रही है? आइए सुनते हैं। अरे बंसी बहन, अब तो ऐसा लगने लगा कि मैंने अपनी बॉडी क्यों ही डोनेट की यहाँ पर। हाँ अब्दुल भाई, मैंने तो सोचा था कि मैं मरने के बाद किसी के काम आ सकूंगी, किसी के सीखने का जरिया बन सकूंगी। पर इन्हें तो देखो, ये तो हमें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इन्हें क्या नहीं पता कि हमारे इस बेजान शरीर में भी कभी जान थी। जिंदगी पर स्ट्रगल किया, अब मरने के बाद भी चल नहीं। और क्या नाम था उस लड़के का? क्रिश। कितने जोर से मेरे पैर को मोड़ रहा था। इनके दिल में ना इज्जत है ना प्यार, कैसे डॉक्टर बनेंगे? वही तो, हमारे सेक्रीफाइस की कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों को। इन्हें क्या पता कि बॉडी डोनेट करने का डिसीजन कितना मुश्किल होता है। अपने फैमिली को मनाना, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना। और तो और वो रील पे नाटक करने वाली लड़कियां, क्या उन्हें पता नहीं है कि ये कोई टिकटॉक का सेट नहीं है? ये कितनी पवित्र जगह है जहाँ जिंदगी, मौत और ज्ञान के बीच का कनेक्शन होता है। वही तो, आपको पता है बंसी में, मैं एक स्कूल टीचर हुआ करता था। मेरे स्टूडेंट्स मुझे अप्पू सर कहकर पुकारते थे। सोचा था मरने के बाद भी एक टीचर रहूंगा, पर क्या कह रही थी वो लड़की, कहाँ से उठा के लेकर आते ऐसे एक्सप्रेशन। कोई बात नहीं, शायद हम थोड़े ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। हर बैच में कुछ ना कुछ अच्छे बच्चे भी तो होते हैं ना। इमोशन की बात है बंसी में। पता है आपको, जब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अपना बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ, तब उसने मुझसे कहा था कि पापा आप ऑर्गन क्यों नहीं डोनेट कर देते। तब मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा ऑर्गन डोनेट करने से बस 1 या 2 जिंदगियां बचेगी, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन अगर मैंने अपनी बॉडी डोनेट की तो 250 डॉक्टर्स बनेंगे और वो कितनी ही जिंदगियां बचा सकेंगे। पर इन्होंने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। अरे यार, आप तो कहीं निराश मत हो। ये लोग अभी थोड़े इमेच्योर हैं, नीट क्लियर करके आए, इसलिए थोड़े हवा में है। पर आपको क्या पता ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो जाए जो इनकी मनोस्थिति बदल डाले। आप सुकून रखिए, आपका सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी अच्छी चल रही होती है कि साहिब को आ जाता है सीनियर अनुज भाई का पास। हेलो, हाँ अनुज भाई, आते। हाँ साहब, क्या हुआ? बोल। तीनों आ जाओ। कोड रेड। अनुज भाई ने सबको धनवंतरी में बुलाया है। कोड रेड क्यों? अरे अनुज भाई ने सबको धनवंतरी में बुलाया, शायद कोई फंडी की डील कर रहे हो। अबे यार, पढ़ाई। अरे आओ ना, चलो। साहिब मती, नाज और क्रिश को लेकर पहुंच चुका है धनवंतरी। सीनियर अनुज भाई ने उन्हें कहा है रूम नंबर 1 में बैठने के लिए।
क्लास पहले गए, शहरी गार्डन गए, तो अजय घूम के आ गया 2 दिन में। कौन समोसा खाया? 30 रुपए का हो गया है भाई। मेरा नाम बोल देता, मेरे अकाउंट में लिख देता। भाई वो सब तो ठीक है, एनाटॉमी कैसे बना उसकी टिप्स दो, फूड की मसल कैसे याद रखनी थोड़ी बताओ कुछ। ए होए, पागल हो गया ले गया? फर्स्ट ईयर में आके पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। अभी अभी कॉलेज में आए हो, कॉलेज आए के मजे तो लूट लो, पढ़ते रहना जिंदगी भर। पर भाई मजे, वो 2 महीने में लोअर लिम का एग्जाम आ रहा है, तो मजे करे कैसे? यार तू भी गधा ही है, दिल से ये सब फालतू बातें कर रहा है मेरे आगे से मत करना, मूड ऑफ हो जाता है मेरा, पता है ना। एक ही जिंदगी मिली है, पढ़ाई लिखाई के ना और कुछ काम होता है नहीं होता? तू बोल, होता है ना? बिल्कुल होता है। तो फिर और भाई बीडी से अच्छी है विश्राम सिंह। अरे मत ही ले जा, नट्स को बाहर ले जा खा जा मेरी सिंह, खा जा पूरी, चना लाए भी खा जाना। फर्स्ट ईयर में मैं भी तेरे जैसा था, फिर मैंने डिस्कवर किया लाइफ का असली सीक्रेट। क्या भाई? ये रिएक्शन तो मैंने एक्सपेक्ट किया था। देखो थियरी में तो खाली पीवाईक्यू कर लेना हो जाएगा, और वो वाइवा में जाके बोलना है सर मैं पढ़ के आया हूँ बट आई एम सो नर्वस सो आई कांट रिकलेक्ट। वाइवा मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा ना तू। पीवीओ में चिल मेडिकोस, एनएट में जौहरी, बायोकेम में तंबुलकर। तेरा फर्स्ट ईयर की है, फन ईयर है यार फर्स्ट ईयर, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, इसकी तरह बिल्कुल मत करो, अटेंडेंस की भी चिंता मत करो, प्रॉक्सी डलवा देना, कोई ना करे तो मेरा नाम बोल देना, है ना? बोलेंगे? अरे बोल तो रहा हूँ मैं, कौन नहीं करेगा मैं देखूंगा ना फिर। क्या बात कैसा चल रहा है फर्स्ट ईयर? और ये अनुज भाई ने कौन सी लाइफ चेंजिंग टिप्स दे दी कि वाइवा में क्लीन शेव करके जाओ, जो कर सकते हैं वही। और सर को ये कहो कि सॉरी सर मैं पढ़ के तो आया हूँ बट आई एम वेरी नर्वस टुडे। यही बोला था। और बीएमसी तो मस्त है यार, अनुज भाई ने अभी भी बोला फर्स्ट टाइम में तो क्या ही पढ़ना, लास्ट नाइट में सब कवर हो जाएगा। अभी तो मजे करते हैं, सेकंड ईयर से सोचेंगे पढ़ाई वढ़ाई का। भाई अभी पीजी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? भाई बताता हूँ मैं थोड़ा आराम से। देखो ये अनुज तुम्हें गलत चीजें सिखा रहा है। फर्स्ट ईयर में पहले मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज था, फिर कुछ ऐसे ही सीनियर्स के चक्कर में फंस गया और रिजल्ट पता है सारे इंटरनल्स में फेल। फिर प्रोफेसर्स ने मुझे सही से गाइड किया, तब मैं इतने कम टाइम में इतना इम्प्रूव कर पाया। पर भाई सिलेबस तो देखो अब कितना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो पाएगा और क्यों ही करना पड़ेगा? सिलेबस वास्ट है इसीलिए तो शुरू से शुरू करना चाहिए। प्लान स्टडी करो, प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो। फर्स्ट ईयर में जो मेरा टाइम टेबल था, डेली की 2 घंटे सेल्फ स्टडी, 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन। लेकिन इसके साथ इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटा तुम स्पोर्ट्स को दो। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अभी अपनी हालत देख लो, या तो कोई ओवरवेट पड़ा है या तो किसी में जान ही नहीं है। और तू इन्हें ये गलत चीजें सिखाएगा। अगर ये एग्जाम में फेल हो गए फिर इनकी सप्ली भी तू देगा, इनका वायवा तू देगा, खुद तो सप्ली में पास हुआ है, मुंह मत खुलवा मेरा। भाई देखो भाई, नो डाउट मस्ती बहुत जरूरी है, पर ये याद रखना है कि मस्ती भी जरूरी है, मस्ती ही नहीं। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार हाथ से छूट गया तो दोबारा वापस हाथ में नहीं आएगा। तो भाई कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी तो? सीक्रेट स्ट्रेटेजी, सुबह 4 बजे उठो। 4 बजे उठो, फिर रियलाइज करो अभी तो बहुत टाइम बचा है और फिर सो जाओ। जल्दी से जल्दी 7 बजे का अलार्म लगाओ और हर रात सोने से पहले ये सोच के सो कि अगले दिन मुझे क्या कवर करना है, तभी तुम ये सब कर पाओगे। स्टडी, रिवीजन और डिस्कशन, इसे ही अपना सेंट्रल डोगमा बना लो। और तूने पढ़ाई शुरू की कि नहीं सीरियसली, कि अभी भी भाई टाइम पास? हाँ भाई कर रही है। नीट पीजी के लिए तैयारी शुरू कर दे। नीट पीजी इज नॉट अ जोक। तुम लोग भी अब जाओ, मूवी देखो, सीरीज देखो, एंजॉय करो और रिलैक्स होके सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। भाई तुझे कुछ आज खिलाने लाता। थैंक यू। अरे भाई मजा आ गया, आज तो हम बहुत पढ़ेंगे। आदर्श भाई ने पढ़ने के लिए बोला, मैं निधि को भी फोन करके बताओ कल नीट ज्वाइन पढ़ के आते हो। चलो। अरे यार देख, आदर्श भाई सही बोल रहे हैं, अब हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। हम बहुत ज्यादा कैजुअली ले रखा है चीजों का यार। हाँ क्यों नहीं, पढ़ेंगे भाई, पर कल से पक्का पढ़ेंगे भाई। तो आज होने जा रहा है इन सभी प्राणियों का 25वां दिन।
जैसा कि मैंने कहा था, इनका एक्साइटमेंट भी हर साल के बच्चों की तरह बह गया। देखो, नाच मते मैत्री कोई भी नहीं आया आज तो, और वो नर्डी पार्टी जो कभी इंटरेस्टेड हुआ करते थे डिसेक्शन करने में, उसे भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पर ऐसा क्यों? किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा डिसेक्शन में? आइए जानते हैं नितिन और ऋतुवा की बातचीत से। બેન મને બહુ બીક લાગે છે. હું PCT 1 મિનિટમાં ફેલ થઈ જઈશ. हाँ यार, क्या होगा यार, अभी तो पूरी ग्रेस रिवाइज करने बाकी है। सिर्फ 4 बार ही तो रिवीजन हुआ है। एक्सेसरी ऑप्टोरेटर 9 का कोर्स भी रिवाइज करना बाकी है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नहीं मतलब मैं पागल हूँ या तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो? इधर मेरा एक बार भी इतनी मुश्किल से नहीं हो रहा और तुम लोग रिवाइज कर करके भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। कुछ तो शर्म लिहाज करो यार। तो देखा आपने, तो ये बात है कि फर्स्ट इंटरनल आने वाला है, इसीलिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है डिसेक्शन करने में। आइए हमारे नाज मतीन और मैत्री की भी दर्शन कर लेते हैं। मुझे लगता है अब तो पढ़ाई करना शुरू कर ही दिया होगा उन्होंने। हेलो मैत्री, तू कॉलेज जा रही है क्या? प्रॉक्सी कर देना ना यार। ये पागल दिखती हूँ मैं तुझे? मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी नीड सेक्रीफाइस करके उस गंदी जगह पे क्यों जाऊंगी? वैसे तू क्यों नहीं जा रहा कॉलेज? अरे मेरे स्कूल वालों का मीटअप है और वो डाइसेक्शन से तो ज्यादा ही जरूरी है, ये तो तू भी जानती है। जानकी जा रही है क्या? नहीं यार, तू शायद डर गई हुई है। दिवाली सीजन प्रो और तेरा बैच में तो खुद तेरा रूममेट है, उसको जाके बोलना दूसरों से प्रॉक्सी की दिखे क्यों मांग रहा है? अरे वो खुद सोया पड़ा है, बोल रहा है गुड आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग करेगा। कोई नहीं, ठीक है, मैं ऋतुवा से बात करूँ क्योंकि वो जा रही होगी तो प्रॉक्सी कर दूँ। और अब मुझे सोने दे, फोन कर। तो देखा आपने, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एग्जाम टाइम आ रहा है तो इनके हालात कुछ बदले होंगे, पर इनकी मोटी चमड़ियों में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जैसे। खैर इन्हें छोड़ो, हम चलते हैं रिसेप्शन हॉल में और करते हैं जानवी मैम के आने का इंतजार। ના યાર, તો બહુ કંટાળો આવે. આપણે ટાઈમ છે બસ ટીડી આઉટ બનાવી. ચીડિયા ગુડ, બેડા ગુડ, हिस्टोलॉजी ગુડ, એપિયોલોજી ગુડ. दूर एनाटॉमी दिमाग से। ए विनोद, हाँ भैया। ये पॉल और निधि का नोट्स का क्या चक्कर है? वो उसकी तो बात ही मत करो। वो निधि इतनी परफेक्शनिस्ट है, उतनी कि उसे अपने खुद के हैंडराइटिंग से भी ओसीडी होने लगे हैं। और वो पॉल पूरा देख बस अपनी नोट्स की फोटोकॉपी बनाते रहती है। सर्किट है। हाँ हाँ, हमारे नोट्स का तो आजकल सबको बड़ा शौक है ना फल? ऑफ कोर्स हम नोट्स बनाए, गॉसिप का सेंटर बने। अरे बस, इतनी भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। चल। अरे अरे क्या हो रहा है, क्या मजाक है ये? શું કરો છો તમે લોકો બધા? ડિસેક્શન નથી કરવાનું કોઈને આજે? શું સમજી રાખ્યું છે ડિસેક્શન હોલને? અહીંયા આવીને ઝઘડો છો, વાતો કરો છો? ગાર્ડન બનાવીને રાખ્યું છે. ગાર્ડન છે આ? શું નથી? गार्डन नहीं। તો આટલી સમજ પડે છે તો ડિસેક્શન કરવાની સમજ નથી પડતી? ફર્સ્ટ ઇન્ટરનલ્સ આવે છે ને તમારા લોકોના? બોલો, કોણ કોણ પ્રિપેર્ડ છે? બસ ખાલી અટેન્ડન્સ માટે આવી જાઓ છો તમે લોકો? બોલો, પહેલા કીધું હતું ને તમને લોકોને ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં શું કીધું હતું, શું એક્સપ્લેન કર્યું હતું બધાને કે એનાટોમી વિઝ્યુઅલાઇઝેશન છે, કે તમે જેટલું બોન્સ હાથમાં લઈને પ્રેક્ટિસ કરશો, જેટલું ડિસેક્શન કરશો, એટલું જ તમને વાયવામાં પ્રોફિટેબલ રહેશે. ધીઝ ડેઝ આર નોટ ગોઈંગ ટુ કમ બેક. સેકન્ડ થર્ડ યરમાં જઈને એનાટોમી જેટલું યાદ આવશે ને એટલું કશું યાદ નહીં આવે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? અને બેચ મોનિટર આજે भी નથી. सोया पड़ा होगा मैम हॉस्टल पे। वेरी नाइस, यही सिखाओ सब लोग, है ना, अपने दोस्तों को. लो अटेंडेंस करके जाओ जो करने आए हो. સાહેબ, प्रेजेंट। નિધિ પ્રેઝન્ટ, પલ પ્રેઝન્ટ, ક્રિશ પ્રેઝન્ટ, દાસ પ્રેઝન્ટ, અરે ભાઈ ઓલ પ્રેઝન્ટ. और ये देख ही रहे हैं आप, जानकी कितनी एक्साइटेडली सबकी प्रेजेंट लगा रही है। उससे बस अंदाजा नहीं है कि थोड़ी देर में क्या बवाल होने वाला है। થઈ ગઈ અટેન્ડન્સ? હા મેમ. किसने ली? व्हाट इज दिस? ऑल प्रेजेंट? कितने लोग हैं यहाँ पे? तो
ऑल प्रेजेंट कैसे, कितने बैच में लोग हैं पता है? स्टूडेंट्स कितने हैं बैच में? कितने? तो ऑल प्रेजेंट कहाँ से होगा? यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। क्यों प्रॉक्सी लगाई है? पहले दिन से मना कर रहे हैं नो प्रॉक्सी नो प्रॉक्सी, पर समझ नहीं आता। बोलो कितनी बार समझाए तुम लोगों को कि दिस डिसेक्शन हॉल, इसकी पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को इतना बेनिफिट मिलता है इन सब चीजों से, पर आप लोग प्रॉक्सी और अटेंडेंस में से ही ऊंचे नहीं आते। ऐसा बिहेवियर कैसे चलेगा? और इंटरनल्स कैसे निकलेंगे तुम्हारे? व्हाट सॉरी? गो जाओ, सबकी एब्सेंट है आज। नो महसूस किया आपने शांति? उम्मीद है हमारे उद्दंड दोस्तों में हल्का फुल्का सा कुछ बदलाव आएगा। अरे बेटा, लेकिन तुमने तो कहा था सुकून रखो, सब बढ़िया हो जाएगा। पहले सब आते तो थे, अब तो कोई आता भी नहीं है। हाँ यार, डिसेक्शन हॉल से अब तो किसी को कोई लगा ही नहीं रहा। देखा ना आपने, हमारे कैडेवर से तो उम्मीद ही छोड़ दी है। खैर कुछ नहीं, कुछ टाइम बाद एग्जाम है, होपफुली एग्जाम, पढ़ाई और लाइफ को लेके इनमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। अरे यार, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? ये डिसेक्शन हॉल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? एक सेकेंड, आज का शेड्यूल चेक करती हूँ। ओह अच्छा, कल एनाटॉमी की प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसलिए सारी फौज गायब है। कोई बात नहीं, आइए हम चलते, देखे तो सही ये लोग कर क्या रहे हैं। यार ये ओरिजिन इंसर्शन को समझ ही नहीं आ रहा। साहब फिर से समझा दे। अरे सिंपल है, ओरिजिन का मतलब बेस और इंसर्शन का मतलब इम्पैक्ट पॉइंट। समझ आया कि और क्या चाहिए? यार तो भी जितना भी बोल रहा है, एग्जाम के टाइम पे सारा गोलगप्पा बनके घुस जाएगा दिमाग में। ए भाई 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 भाई, मुझे पढ़ा दो ना यार, कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम आ रही है, कुछ पढ़ा दो। अरे क्रिश, तूने तो ग्रेस एनाटॉमी पढ़ ली थी ना, और कहाँ गया तेरा आई हैंडल इट मायसेल्फ वाला एटीट्यूड? हमारी याद कैसे आ गई तुझे? अरे नीति, मजाक मत उड़ाओ, बेचारे का रोना निकल जाएगा। यार ये बुक तो काफी, ये किसका क्या इंसर्शन, क्या ओरिजिन, क्या नो सप्लाई, हलवा बन गया। क्या बकवास है ये? अरे जानकी, तुझे ओरिजिन और इंसर्शन कैसे ही समझ आएगा? तेरा खुद का ओरिजिन कहीं और इंसर्शन कहीं और है। बैगन होश में जो है ना, ये एनाटॉमी की वजह से दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे तू टेंशन मत ले यार, एग्जाम पास करने के लिए अपने पास एक अल्टीमेट ट्रिक है। प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना थोड़ी ना होता है। अनुज भाई ने एक रॉक टिप दी थी, दिल से। सवाल जो भी हो, हमें जवाब दिल से देना है। पर आना भी तो चाहिए। अरे गाइस, चिल करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा याद रखो और बहुत सारा कॉन्फिडेंस, विल मेक इट ग्रो। चलो अब निकल। अरे ये मैत्री और नाच कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, इनके चेहरे पर तो टेंशन की लकीरें हैं। आइए जानते हैं। यार नाम में क्या हो रहा है यार? मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा। एक लाइन पढ़ती और मन में 1000 थॉट्स आने लगते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ रहा है। करूंगी क्या एग्जाम में जाके? अब तो लोड मत ले यार, वरना मैं भी रोने लगूंगा। अबे क्यों टाइम वेस्ट किया डिसेक्शन हॉल में? उस इतना सारा समय बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं देखा। अब वीडियो देख रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या ओरिएंटेशन किसका, क्या ओरिजिन, क्या इंसर्शन, क्या सप्लाई, क्या हो रहा है ये सब? कहते हैं पढ़ाई तो आसान है, बस हम ही कहते हैं। सोचा था कि एग्जाम के एक रात पहले सब पढ़ के याद हो जाएगा, सब हो जाएगा, पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है मेरे को। यार तू टेंशन मत ले, क्या होगा, ज्यादा फेल ही होंगे ना, जो होगा वो देखा जाएगा। जो हो रहा है वही तो नहीं देखा जा रहा। बोलूंगी केवल बाद में घर पे। अरे तू चल यार, हरीश भाई की चाय पीते हैं, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, फिर वापस आके पढ़ते हैं। चल। यहाँ का माहौल तो काफी डर वाला है। अब इनके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो फाइनली आ गया है वो दिन एग्जाम में, जिसका इंतजार कोई नहीं करना चाहता। नाज और मैत्री को छोड़कर सबका वाइवा हो चुका है। तो अभी हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के
एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर किंतु सर आते ही होंगे मैत्री का वाइवा लेने के लिए। जल्दी करना, तेरा वाइवा आने वाला है, क्या लग रही है? नेक्स्ट रोल नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स दिखाओ। बेटा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स दिखाने के लिए बोला है, अब मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में ढूंढ रही हो। वापस दिखाओ। तू इधर आ। गुड मॉर्निंग। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स दिखाओ। ये रेक्टस फीमोरिस है, कभी देखा है रेक्टस फीमोरिस? वापस दिखाओ। इतना मोटा होता है, इसमें कट है, ये जो दिख रहा है वास्कस मीडियालिस है। और कुछ दिखा पाएगा या नहीं? तुम दोनों ने कभी डिसेक्शन किया नहीं है, कभी स्कैल्पेल भी हाथ में पकड़ा है या नहीं? पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, एक सीधा सा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स तुमसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। छोड़ो इनको, ये बॉल उठाओ। कभी पकड़ा है एक बॉल हाथ में? एक साइड डिटर्मिनेशन तक नहीं हो रहा है। रख दो और जाओ, पढ़ना लिखना है नहीं इन लोगों को। ये बॉल उठाओ। फीमर है और ये उसके ट्यूबरकल्स। तुम लोग क्यों आते हो यहाँ पे? सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही आते हो? कुछ भी पढ़ते हो या नहीं हो? जाओ यहाँ से। मुझे तो दिल से बुरा लग रहा है तो। इसमें बुरा लगाने जैसा क्या था? इससे ज्ञान लेने आते थे, कभी उन्हीं की इज्जत नहीं की। मोबाइल खेलने से अगर डॉक्टरी वाला ज्ञान मिल जाता तो रास्ते पे चलने वाला हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। बात तो बिल्कुल सही है, देखते। वो नाज और मैत्री की तो मानो तोते ही उड़ गए हो बेचारे। खैर सबका वाइवा हो गया है, ये सारे दोस्त लोग अब मिलेंगे, देखते हैं बहुत बवाल होने वाला है। अरे अरे, तुम्हारे चेहरे की हवा क्यों उड़ी हुई है? इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए कि किंतु सर आए थे वाइवा लेने। तुझे पता है किसी पागल हूँ मैं? हाँ। किंतु सर ने मुझसे कितना सिंपल एक एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल का क्वेश्चन पूछा था, मैं वो भी नहीं बता पाई। मैं मीडियल कंपार्टमेंट में ढूंढ रही थी और उसके सिवाय सर ने मुझे फीमर पकड़ाया। मैं उसके ट्रोकेन टेपर फीमर का बोलने लगी। मुझसे कोई मसल भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। और कैसे ही होती, कभी पढ़ा था मैंने बुक खोल के। अरे चिल कर यार, एक वाइवा से क्या ही होता है? जैसे 10-12 जाएंगे तो कुछ सोचेंगे, इतना क्या टेंशन ले रही है? ऐसे टुच्चे वाइवा तो आते जाते रहते। यार मैं तो क्या ही कर रहा था यार। जॉर्ज शेरिट बना रहा था। अबे यार कुछ ओरिएंटेशन ही समझ नहीं आया। मैं तो पढ़ा भी था, पर क्या मसल किधर, सारा ब्राउन ब्राउन, कुछ समझ ही नहीं आया यार। कुछ याद नहीं आया। अब क्या होगा यार, क्या करेंगे हम लोग? चिल ब्रो, वाइवा हो गया ना, मूव ऑन कर जा। और वैसे भी मार्क्स तो रख ही देते। जोर से बोल के सबको स्कीम में बता दे। अरे यार मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किंतु सर ने तुम्हें डांटा। सर की हैप्पी फेस और हैप्पी वाइब्स देख के भूली हुई चीजें भी याद आ जाती है। रद्दी पर टेंशन नहीं। क्लास में भी सोते रहना, पूरा दिन टाइम पास करते रहना और एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइवा अच्छा जाएगा इनका। अरे गए हो कभी डिसेक्शन हॉल में? जो ओरिएंटेशन याद रहेगा, बोर्ड उठा के पकड़ा है, पढ़ा है कभी? जो साइड डिटर्मिनेशन आएगा तुमको। ये सब छोड़ो, मैं बोलती हूँ मस्त एक पोस्ट वाइवा रील बना।
मजा आया। अपनी बकवास बंद करो ये सब, और क्या लेक्चर दे रहे हो तुम लोग यार हमें? छोड़ो इन लोगों को, चल ना चाय पीने। अरे यार, हमारे दोस्त तो काफी निराश लग रहे हैं, कहीं कुछ गलत ख्यालों में ना फंस जाए। खैर, अभी किंतु सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा रिजल्ट जल्दी आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली रिजल्ट आ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जानकी और मती फेल हो गए हैं। क्या तुम्हें वजह तो फेल था सुना? ओ मैं नहीं, मैंने तो चेंज भी कर लिया और पास भी। मैं भी। अरे किताब सामने से बुलाती रहे पर उसे भाव न दे, वो मतीन। एग्जाम सर पे खड़ी हो पर मजे को प्रायोरिटी दे, वो मतीन। और एग्जाम में फेल हो जाए फिर भी मुंह से मुस्कुराहट न जाए, वो मतीन। पीछे आ जा अभी। और गाइस, अगली बार पास हो जाएंगे। वैसे भी वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड देयर फ्यूचर। और हम वैसे भी पास फेल की चिंता हम नहीं करते। टेंशन नहीं लेવાનું, किसी ટૂંકમાં કવર થઈ જશે। બસ અભી એક મસ્ત રીલ બનાते फेल बट फैबुलस। अरे हार्ड वर्क पेड ऑफ गाइस, चलो पार्टी वार्टी करते हैं, इन लंगूरों के साथ नहीं। चल। अरे इन आस और मैत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ इनके रिजल्ट का? यार नाज़ी क्या हो गया यार? मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में कैसे फेल हो सकती हूँ? पापा मार्क्स पूछ रहे घर पे, किस मुंह से बताऊँ मैं? अरे यार मैं थियरी में तो फिर भी मार्जिन से पास हो गया, पर प्रैक्टिकल में 100 में से 12 नंबर। किसको आते हैं इतने बेकार नंबर? और वो काम है वो सीनियर, वो जो बोलते थे कि हाँ कुछ मत पढ़ना, सॉरी सर बोल देना मार्क्स आ जाएंगे, अब वो जवाब देंगे मेरे नंबर्स का। और ये पापा पूछ रहे हैं, पापा को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। आजकल ये लोग पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखते हैं, सब बता देते हैं कब एग्जाम होने वाली, कब रिजल्ट आने वाला है, कब ये वो, और वो हमारे सिर पे मंडराते हैं। क्या बात साईं? बोलने का क्या घर पे जाके मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे सब। कैसे वापस आएंगे हम ट्रैक पर? अरे बता। यार एक आदर्श भाई ने कुछ बातें की थी कि पढ़ाई को बैलेंस करो और सारी चीजें मैनेज करके चलो, तो मुझे लगता है कि हमें आदर्श भाई से बात करनी चाहिए। हो सकता है शायद वही कुछ सोल्यूशन दे दे। ठीक है, मैं बुलाता हूँ आदर्श भाई। नाज से कॉल करके आदर्श भाई को मिलने के लिए मनाया है। अब हमारे दोनों दोस्त उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं क्या ज्ञान देते हैं आदर्श भाई। हाँ भाई, क्या नाम बताया था अपना? नैज ने मुझे बताया कि तुम दोनों का एग्जाम में क्या हाल हुआ। देखो सबसे पहले तो टेंशन मत लो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेन एग्जाम अभी बाकी है, अभी भी तुम बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, तो टेंशन मत लो। और पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं तुम्हें बता देता, पर फर्स्ट ईयर में तो मैं भी यहीं पे खड़ा था। तो उस समय जिन्होंने मेरी मदद की थी, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम भी उनसे ही हेल्प मांगो। वो हमारे एनएट डिपार्टमेंट की फैकल्टी। एनएट डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स काफी अप्रोचेबल और हमारे लिए काफी केयरिंग है। और ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, पर मुझे तो फर्स्ट ईयर में एनएट ही सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट लगता है। लेकिन भाई एनएट फैकल्टी ने तो हमें कितना सुना दिया था उसने। और भाई वो स्कैरी दिन के बारे में तो सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं, तो इतनी बेवकूफ़ी के बाद क्या वो हमें गाइड करेंगे भी? अरे पर तुम इसे देख ही गलत तरीके से रहे हो। उन्होंने तुम्हारा वाइवा लिया है, इसीलिए वही बेस्ट कैंडिडेट्स हैं जो तुम्हें समझा सकते हैं। उन्होंने तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों क्लोजली देखे हैं, तो सबसे अच्छे से वही तुम्हें गाइड कर सकते हैं। और टीचर्स स्ट्रिक्ट दिखते जरूर हैं, पर वो हमारे लिए उतने ही केयरिंग है। इनफैक्ट वो स्ट्रिक्ट ही इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है। तो तुम ऑनेस्टली उन्हें अप्रोच करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो ये लीजिए, हमारे दोनों दोस्त पहुंच चुके हैं एनएट डिपार्टमेंट में, और चारों तरफ इनकी आंखें किसी फैकल्टी को खोज रही हैं। अरे क्या तुम बता सकती हो कि एनएट की फैकल्टी इस टाइम पे कहाँ मिलेगी? शर्म नहीं आती? चार आंखें, फिर भी मेरे से पूछ रहे हो? यही तो बैठे हैं। फोकस स्केट चालू है अभी। ओह सॉरी। देखो मेरी अभी किंतु सर से बात हुई थी, वो डीएच में है, तो तुम वहां जाओ।
अरे अप्पू भाई, ये दोनों तो वही बच्चे नहीं जो दिन भर पढ़ाई भी नहीं करते थे, मोबाइल खेलते रहते थे, बातें करते थे, मजे करते थे। हाँ बंसी बहन, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? ये तो वही लड़का है ना जो बीच में मोबाइल खेलते खेलते चिल्लाने लगता था। और ये लड़की क्या कह रही थी मुझे कि कहाँ से उठा कर लेके आया है। पर ये लोग किंतु सर के पास ही गए, जिनके पास से इन्हें इतनी डांट खाई है इनकी हरकतों के लिए। देखते हैं क्या बोलते किंतु सर। आ जाओ दोनों। बताओ बच्चों, कैसा रहा रिजल्ट? मैं थियरी में तो जैसे तैसे पास हो गया, बट प्रैक्टिकल में तो फेल हो गया। सर मैं तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो गई। क्यों, पढ़ाई नहीं की थी? सर तो बताने में भी शर्म आ रही है, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, चीज़ों को इतना लाइट ले लिया कि कर लेंगे, पर हो ही नहीं पाया। सोचा था कि एग्जाम के एक रात पहले सब हो जाएगा, पर कुछ हुआ ही नहीं। बात चलो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कहाँ पे गलती हुई। सर आपको याद ही होगा कि जैसे आपने हमारा वाइवा लिया था, तो हम लोग स्पेसिमेन में ना कोई मसल बता पाए, ना ही कोई आपने बोन्स दी, उसका साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स मैंने पढ़े भी थे पर याद ही नहीं आया, कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। और जितनी चीज़ें आती थी वो स्ट्रेस के कारण चली गई। और क्या हुआ, रुतवा का वो सब साथ में थे ना? हाँ सर वो तो पास हो गई सर, पढ़ाई के साथ चिल भी करती थी, पता नहीं वो कैसे पास हो गई। देखो भाई, ये सब साथ में ही थे, पर डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। हो सकता है रुतवा जो डिसेक्शन में आती हो, चिल भी करती हो, पर साथ साथ में जो डिसेक्शन किया हो, डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड किया हो, उसमें उसने अच्छे से पढ़ लिया हो और याद रह गया हो। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत किया करो। और जहाँ तक जो भी है, PCT 1 हुआ, एनाटॉमी जहाँ सब्जेक्ट की बात है, तो एनाटॉमी एक विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है। जो भी आप किताब में पढ़ते हो यहाँ दिखता है, एक्चुअली बॉडी में है, इसीलिए किताब में लिखा हुआ है। जो भी आप किताब में पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो 30-40% तक चीजें पढ़ सकते हो, पर जो एक्चुअल लर्निंग है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिसेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन जैसी चीज ही पढ़ा सकती है। ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कभी आपने सोचा है कि ये जो कैडेवर्स हैं, इन्होंने अपनी बॉडी क्यों डोनेट की, जबकि इनको पता है कि अब साल के एंड तक में हम उनकी उंगली तक का भी डिसेक्शन कर देंगे, फिर भी इन्होंने डोनेट किया हुआ है। क्यों डोनेट करते हैं? बिकॉज दिस कैडेवर्स, जो इनके रिश्तेदार हैं, दे बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, दे बिलीव इन यू पीपल। इनको पता है कि इनका जो सेक्रीफाइस है, ये तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनाएगी, एक एम्पैथेटिक और एक स्किल डॉक्टर बनाएगी। सर लेकिन कुछ भी पढ़ते थे वो याद ही नहीं रहता था, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता था सबको। देखो बेटा, ये जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा आपको अनरिलेटेबल, इररिलेवेंट लगे, पर जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट की है, उनके लिए तुम लोग ऐसा बोलते हो कि कहां से उठाकर ले आते स्पेसिमेन। ऐसे एटीट्यूड से सीखने को मिलेगा क्या? आप ही सोचो। सर लेकिन आपको कैसे पता कि ऐसा मैंने कुछ बोला? देखो, ये जो स्क्रिप्ट तुम पढ़ के आए हो ना, ये स्क्रिप्ट मैंने भी पढ़ी हुई है। What is important is your attitude. Your attitude is everything. जो भी वाइब्स, इमोशंस और एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हो, यही लौटकर आपके पर वापस आती है। कभी सोचा है आपने पेरेंट्स ने कितनी उम्मीदें रखकर आपको इस मेडिकल कॉलेज में भेजा हुआ है? इन्होंने अपनी पूरी बॉडी सेक्रीफाइस करके दी हुई है, फिर भी आप लोग हो कि इतने नोबेल प्रोफेशंस को सीरियस ही नहीं ले रहे हो। कब से हमारे टीचर्स आपको बोले जा रहे हैं कि डिसेक्शन हॉल में मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है। क्यों हम इतने स्ट्रिक्ट है मोबाइल के लिए? बिकॉज वी वॉन्ट यू पीपल टू सिट विद दिस कैडेवर्स। इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, इनकी जो उम्मीद है, ये समझो, आप बैठो, डिसेक्शन करो, यही चीज आप में एक एम्पैथी लाएगी, एक मोटिवेशन लाएगी, और यही चीज आपको पढ़ने के लिए अच्छा खासा मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेगी। यही चीज आपको ध्यान भी रखने की जरूरत है। क्लियर आ रहा है चीजें समझ में क्या करना है? चलो देखते हैं कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, तूने बताया कि तू प्रैक्टिकल में फेल है, ठीक है, और थियरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल है मंत्री। जहां तक प्रैक्टिकल की बात है,
जो भी PCT1 में हुआ, अभी अच्छा खासा वक्त बाकी है अपने पास साल भर के लिए, अभी से डिसेक्शन स्टार्ट कर दे, कनिंघम पर डिसेक्शन कर, स्ट्रक्चर्स दे, बॉन्ड्स दे, साइड डिटर्मिनेशन कर, मसल अटैचमेंट दे, एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा, कुछ ग्रुप डिस्कशन करो, तो धीरे धीरे हो जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। दोनों में प्रॉब्लम है, थियरी और प्रैक्टिकल में। टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं थियरी के, ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, उसको कर लो। सबको पता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करते जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन चीजें हम रिपीटेडली पूछते रहते हैं, बाकी चीजें बाद में करो। थियरी का प्रॉब्लम है, लिख के लाओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आओ, फैकल्टीज को बताओ, वी विल गाइड यू, वी आर देयर फॉर यू टू गाइड यू। तो धीरे धीरे करके चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होती जाएगी। आ रही है चीजें समझ में, कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, ये जो बोल रहे थे आप कि वीडियोस देख लेंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, पर सिर्फ वीडियो देखने से क्या होता है, आपका थ्योरी का पार्ट तो कवर अप हो जाता है, पर प्रैक्टिकल चीजें कवर अप नहीं होगी। योर वीडियोस कैनॉट रिप्लेस द ओरिजिनल बॉन एंड ओरिजिनल डिसेक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए आपका सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट वीक हो जाता है। और यही एक चीज है कि जो बोल रहे थे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हरेक को हरेक चीज में इंटरेस्ट हो, सारे स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। तो एनाटॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, ये भी नॉर्मल है, इसको कोई गलत नहीं है। पर हाँ, फर्स्ट MBBS पास तो करना है ना। यदि आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट नहीं है तो जब MD/MS का पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन हो तो सर्जिकल ब्रांच मत लेना। पर अभी तो मैंडेटरी है ना क्लियर करना एनाटॉमी, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, जैसे इसको मैंने बताया, डिसेक्शन करो, डेमो करो, थियरी के क्लास अटेंड करो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। ब्रेन में अपने आप इमेज बनेगी, अपने आप चीजें क्लियर करना शुरू हो जाएगा। जरूरी क्या है कि अपनी ओर से झूठ और मक्कारी नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगेगी। लास्ट में एक और चीज बोलता हूं, रिस्पेक्ट द कैडेवर्स। ये एक लीगेसी है इनकी ओर से। इन्होंने जाते जाते अपना सब कुछ आप लोगों के लिए डोनेट करके गए हैं। ये चाहते हैं कि इनका अस्तित्व पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ सिखाकर खत्म हो। तो ये सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये कैडेवर्स ये एक अपना बहुत बड़ा एसेट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब जाओ बच्चों, पढ़ो। कोई भी आपसे कोई भी जरूरत हो गाइडेंस की तो डिपार्टमेंट में आओ। ऑल फैकल्टीज आर वेरी वेल एक्सपीरियंस, दे आर रेडी टू गाइड यू। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। बस ऐसे ही टीचर्स के कारण मुझे सुकून है कि मैंने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस की। हाँ भाई, वाकई इन बच्चों के चेहरे पर आज गंभीरता दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन कमाल इनका नहीं, इनके गुरु का है, जिन्होंने इनके जहन में ये बुद्धि डाली। उस दिन इंदु सर के ऑफिस से निकले नाज और मैत्री वो नहीं थे जो अंदर गए थे। उनके अंदर एक नया जुनून और एक नई उम्मीद थी। वो समझ चुके थे कि MBBS सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जिसमें साथ चलते हैं ना सिर्फ उनके टीचर्स बल्कि वो सारे टीचर्स जो अपनी डेथ के बाद भी उनकी एजुकेशन के लिए खुद को समर्पित करके गए। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम अपनी पढ़ाई फुल फ्लेज शुरू करें, एक बार हम जाके इन कैडेवर्स की ब्लेसिंग ले लें। सही है, तुम्हें मेरी मुंह की बात है। रिजल्ट आया है। नाज और मैत्री की मेहनत सफल हो गई। दोनों के 65% प्लस बने और हमारे नर्ड्स की तो क्या ही बात करनी। पर मतीन और जानकी का क्या हुआ? So welcome back to the climax। अब आपको पता चला ये लोग क्यों रो रहे थे?
बेचारे फेल हो गए। कोई बात नहीं, इनकी भी एनएट की किसी फैकल्टी से बात करा देंगे, सप्लीमेंट्री में तो पास हो ही जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैडेवर्स हमारे कॉलेज में आते कैसे? हम इन्हें प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं? मैं बताऊं, पहले दिन जब एचओडी में बता रहे थे कैडेवर एज अ फर्स्ट टीचर के बारे में, तब सुन लिया होता तो आज दिमाग में बात चली जाती, पर कोई बात नहीं। ना तो ऐसा है, बेचारों का दिमाग अभी तो पटेला से क्रेनियल ग्रेविटी में आया है। कैसे ही पता होगा इनको। चलो कोई ना, देर आए पर दुरुस्त आए। अभी हम एचओडी मैम के पास जाते हैं और उनको ये प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे यूनिट का रिजल्ट आ गया है, सब लोग पास हो गए। कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को। और बाकी वो कुछ बच्चे दिखते ही नहीं हैं, क्या हुआ? मैम एक्चुअली मतिन और जानकी फेल हो गए। क्यों नहीं? कहाँ है वो दोनों? मतिन और जानवी क्या हुआ? तो ये तो पहले दिन से बताया था ना आप लोगों को। अब आप भी वहाँ जाके बैठ जाओ। सो आज की स्क्रिप्ट जो थी वो बेसिकली आप लोगों के लिए थी और इन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए। बहुत सारे थैंक यूज बोल रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर एनआर्ट फैकल्टीज टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी 2023 बैच को कि हम लोग कैडेवर एज अ फर्स्ट टीचर, जो कि इट्स काइंड ऑफ लेगेसी जो कि टीचर्स परफॉर्म करते हैं, so we could write and perform here in front of you all. So thank you so much to the NAT faculties for being supportive, for being, I'm short of words. Especially to Kintu sir, he is an associate professor. But जब स्क्रिप्ट की बात आती थी, जब हम लोग बोलते थे सर इस बार ऐसे करना है, यहाँ वैसे करना है, तो विदाउट एनी तो हमारी क्या औकात है? हम तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। बट उसके बाद भी सर एक्सेप्टेड ऑल सजेशंस कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। Then Mayur sir for guiding us, for leading us throughout whatever suggestions हम लोग हर दिन, हर मोमेंट, ये जो 1 घंटे की स्क्रिप्ट हमने की वो इतना टाइम जल्दी बीत गया, लेकिन इसके लिए 1 महीने पहले से हमने प्रिपरेशन शुरू की थी। स्क्रिप्ट राइटिंग भी ऑल ऑफ अस डिड। तो सॉरी, थैंक यू, आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। बट उसके अलावा थैंक्स टू माय टीम ऑल्सो। हर दिन, हर घंटे हम लेक्चर में बैठे थे तब भी हमें एडिटिंग की चिंता होती, ये एडिट करना है, ये म्यूजिक करना है। यहाँ से लगता है कि सब चीजें वन गो में हो गई, बट कितना केओस होता है उसके पीछे, मतलब जो परफॉर्म करता है उसके पता होता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड यू गाइस इतनी पैशनेटली, इतना शांति से सुनने के लिए, क्योंकि एक साल पहले हम भी वहां बैठे, हमें पता है कि कितना 10 मिनट बैठना है शांति से, इट्स अ बिग डील। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी जो भी यहाँ पे, हर किसी का एफर्ट, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। तो ये था हमारा एडकॉम। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। और आखिरी में मैं थैंक यू और सॉरी बोलना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों को जिन्होंने 1 घंटा खड़ा रहकर उस लेक्चर हॉल में हमारे इस एडकॉम स्किट को देखा। तो रियली सॉरी, मैं उस टाइम आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया, बट अभी हाँ, कवर अप करने के लिए सॉरी और थैंक यू। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।